दोस्तों आज है 20 दिसंबर 2025 और आज हम देखेंगे 20 दिसंबर 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आज का ये है कि हाल ही में स्काई ट्रैक्स 2025 का दुनिया के सबसे अच्छे हवाई अड्डे का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है चांगी एयरपोर्ट। चांगी एयरपोर्ट की अगर बात करें तो ये सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा है जो कि सिंगापुर में है और इसने जीता है दुनिया के सबसे अच्छे हवाई अड्डे का खिताब। अगर दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर का खिताब फर्स्ट नंबर पर रहा है सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा दुनिया के सबसे अच्छे हवाई अड्डों में, और दूसरे नंबर पर रहा है हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि दोहा में कतर में, और तीसरा हवाई अड्डा जो है तीसरे नंबर पर रहा है वो है टोक्यो हानेडा हवाई अड्डा। ये जापान का हवाई अड्डा है। अब ये हुआ दुनिया का सबसे अच्छे हवाई अड्डे का लिस्ट। अगर हम सबसे स्वच्छ हवाई अड्डे की बात करें तो टोक्यो का हनेडा वो हवाई अड्डा जो कि सबसे स्वच्छ हवाई अड्डे में शामिल हुआ है। सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ वो शामिल हुआ है इंचियोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट डाइंग में तो ये डाइनिंग में जो शामिल हुआ है वो है सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा। इसे 2 पुरस्कार मिले हैं, दुनिया के सबसे अच्छे हवाई अड्डे का मिला है और सबसे सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट डाइनिंग में भी मिला है। सबसे अधिक सुधार करने वाला हवाई अड्डा कौन सा है? यह है बर्लिन ब्रांडिंगबर्ग का है। ये आप याद रखिएगा। स्काई ट्रैक्स एक यूके आधारित विमान रेंटिंग संस्था है। इसके अवार्ड्स जो कि यात्रियों के वैश्विक सर्वे के आधार पर होते हैं। इसे एविएशन इंडस्ट्री का ऑस्कर भी कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा। इससे रिलेटेड मैंने सारे क्वेश्चन आप कंप्लीट करा दिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल पे ने किस बैंक के साथ साझेदारी में अपना पहला कार्ड लॉन्च किया है? तो वो है एक्सिस बैंक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। यह गूगल पे का भारत में पहला क्रेडिट कार्ड है। यह कार्ड रुपे नेटवर्क पर आधारित है। एक्सिस बैंक के प्रमुख निजी क्षेत्र का ही बैंक है। इसका उद्देश्य डिजिटल क्रेडिट को बढ़ाना देना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश एआई मॉड्यूल्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बना है? तो वो है भारत। एआई मॉडल्स के लिए दुनिया में सबसे बड़ा बाजार जो बना है वो है भारत है, भारत देश। अगर भारत में एआई उपयोगकर्ताओं की संख्या तेजी से बढ़ी है। एआई का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और फिनटेक में बढ़ा है, और भारत का स्टार्टअप इकोनोसिस्टम एआई को तेजी से अपना बना रहा है, और यह जानकारी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स पर आधारित है। अगर ये बात करें निवेश और विकास में तो हालांकि भारत एडॉप्शन में आगे, लेकिन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूएस जो है वो निवेश और एआई अनुसंधान के क्षेत्र में अभी भी दुनिया का नेतृत्व कर रहा है, जिसका 2025 में एआई निवेश लगभग 470.9 बिलियन डॉलर रहने का अनुमान है। और चीन जो है वो इसका प्रमुख खिलाड़ी बना हुआ है। किसका? एआई का, जो पेटेंट और अनुसंधान प्रकाशनों में अमेरिका को कड़ी टक्कर दे रहा है। पर अभी हाल ही में जो एआई मॉडल्स के लिए जो दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बना है वो है भारत। नेक्स्ट है, अर्जेंटीना ने 2025 पैन अमेरिकन हॉकी कप में दोनों खिताब जीते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति को फूड साइट पत्थर पर बना चांदी का शेर भेंट किया है। अर्जेंटीना में प्रधानमंत्री मोदी को की टू द सिटी सम्मान प्रदान किया गया। आईएसएसएफ विश्व कप 2025 ब्यूनस आयर्स में हुआ। भारत अर्जेंटीना में लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका के बाद अब अर्जेंटीना ने डब्ल्यूएचओ के बाहर निकलने का फैसला किया है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जावियर मिलेई ने को इटली की नागरिकता दी गई है। ये आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो वन लाइनर मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में श्री राम सुतार का निधन हुआ है। वे कौन थे? तो ये जो राम सुतार थे ये थे मूर्तिकार। ये भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार थे
इन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को डिज़ाइन किया था, ये आप याद रखिएगा। और उन्हें पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वे आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। ये जो हैं ये श्री राम सुतार जी का फोटो है और इन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी डिज़ाइन किया है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पिन मुक्त यूपीआई भुगतान शुरू किया है? तो यह है अमेजन पे। अमेजन पे ने भारत में पिन मुक्त यूपीआई सुविधा शुरू की है। यूपीआई का विकास एनपीसीआई द्वारा किया गया है। यूपीआई रियल टाइम डिजिटल भुगतान प्रणाली है। इसमें कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा मिलता है। भारत ने पहला स्क्वैश विश्व कप जीता है और भारत ने आपका पैसा आपका अधिकार जागरूकता अभियान शुरू किया है। भारत को भविष्य में कॉमनवेल्थ गेमों की मेजबानी के लिए दावेदार माना जा रहा है। एफआईएच हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता है। भारत ने यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत समिति की 20वीं बैठक की मेजबानी की। आईएमएफ ने भारत के यूपीआई को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम भुगतान सिस्टम बनाया है। नेपाल में आयोजित WFDF वर्ल्ड विच अल्टीमेट चैंपियनशिप 2025 भारत ने जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में हुरुन ग्लोबल 1000 में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो बनी दोस्तों एनवीडिया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। हुरुन ग्लोबल 1000 कंपनियों की मार्केट कैप पर आधारित सूची है। एनवीडिया एआई और सेमीकंडक्टर क्षेत्र की अग्रणी कंपनी है। एआई चिप्स की बढ़ती मांग में एनवीडिया को लाभ हुआ है। यह सूची हर साल जारी की जाती है। अगर हम बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी हुई है और हुरुन ग्लोबल 1000 2025 के 3 शीर्ष कंपनियां हैं, उसमें से एनवीडिया फर्स्ट पे है जो 4.6 ट्रिलियन डॉलर इसका वो है और एप्पल जो है वो 4.0 ट्रिलियन डॉलर के साथ में सेकंड नंबर पर रही है और माइक्रोसॉफ्ट जो है वो 3.8 ट्रिलियन डॉलर के साथ में थर्ड नंबर पर रही है इस सूची में। तो इसका याद रखिएगा, हुरुन ग्लोबल 1000 में दुनिया की सबसे जो मूल्यवान कंपनी बनी है वो है एनवीडिया। हाल ही में ट्रैवल प्लस लेजर अवार्ड्स 2025 में बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है एयर इंडिया ने। ट्रैवल प्लस लीजियर ट्रैवल प्लस लीजर एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल मैगजीन है। यह अवार्ड यात्रियों की वोटिंग पर आधारित होता है। एयर इंडिया भारत की राष्ट्रीय विमान कंपनी है। ये सेवा गुणवत्ता के आधार पर ये सम्मान इसे दिया गया है। तो ये याद रखिएगा, ट्रैवल प्लस लीजर अवार्ड 2025 में बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन का खिताब एयर इंडिया ने जीता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में कहाँ अवैध की सबसे उच्च आबादी दर्ज की गई है? वो है मध्य प्रदेश। ये जानकारी सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षणों पर की गई है। भारत मध्य प्रदेश भौगोलिक रूप से बड़ा राज्य है। यहाँ जनसंख्या से जुड़े कई अध्ययन किए जाते हैं। ऐसे आंकड़ा जो है नीति निर्माण में सहायक होते हैं। इसलिए ये याद रखिएगा, अवैध की सबसे ऊंची आबादी कहाँ दर्ज की गई है? ये मध्य प्रदेश। अगर हम NHAI की बात करें, मध्य प्रदेश में NH45 पर भारत की पहली बायो बिटुमिनस सड़क शुरू की गई है। मध्य प्रदेश ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है। मध्य प्रदेश में बाल विवाह के मामले में 2020 में 47% की वृद्धि दर्ज की गई है। 22वां अखिल भारतीय वनिकी फॉरेस्ट्री TDS सम्मेलन कहाँ आयोजन हुआ है? ये भोपाल में आयोजन किया जाएगा। इसका BSF ने ग्वालियर में दुर्गा ड्रोन स्क्वाड नाम से पहली महिला ड्रोन संचालन इकाई शुरू की है। मध्य प्रदेश में नौरेदेही अभ्यारण्य मध्य प्रदेश को चीता के लिए दूसरा आवास बनाया गया है। ये आप याद रखिएगा, भारत की पहली जो चीता सफारी कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। वो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की निगरानी के लिए नया ऐप लॉन्च किया गया है। उस ऐप का नाम है गज रक्षक ऐप। अगर हम इम्पोर्टेंट डेज की बात करें दिसंबर में, तो मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। हम 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस, जो कि HIV के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है।
अगर 2 दिसंबर की बात करें तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है, जो कि भारत में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसकी याद में ही मनाया जाता है। 2 दिसंबर को ही विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, जो कि डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। 3 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व दिव्यांग दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ये विकलांग व्यक्तियों की अधिकारियों के लिए मनाया जाता है। जो विकलांग व्यक्ति रहते हैं उनके अधिकारों के लिए डे मनाया जाता है। 4 दिसंबर को मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस, इंडियन नेवी डे। ये 1971 के युद्ध में ऑपरेशन ट्राइडेंट की सफलता के लिए मनाया जाता है। 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे, जो कि मिट्टी के स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए मनाया जाता है। 7 दिसंबर को मनाया जाता है सशस्त्र बल झंडा दिवस, आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे, जो कि मनाया जाता है सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए। 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मानवाधिकारों की रक्षा के लिए मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 दिसंबर को मनाया जाता है यूनिसेफ स्थापना दिवस, बच्चों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए। अगर हम बात करें तो 14 दिसंबर को कौन सा डे मनाया जाता है? 14 दिसंबर को डे मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, ऊर्जा की बचत और ग्लोबल वार्मिंग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। अगर हम बात करें 16 दिसंबर की, तो 16 दिसंबर को मनाया जाता है विजय दिवस। विजय दिवस मनाया जाता है 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के लिए। और 18 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, प्रवासियों के योगदान और अधिकारियों के लिए। और 22 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस। याद रखिएगा, मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस, जो कि महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, जो कि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता करने के लिए ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय कंज्यूमर डे, यानी कि नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है। 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर ही मनाया जाता है। तो इतने इंपॉर्टेंट डेज आपको याद रखना है, जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। इसके लिए मैं हर वीडियो में कवर कर रहा हूँ ताकि आपको ये रटा जाए और एग्जाम्स में आपको याद रहे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। हम कल फिर मिलेंगे नई करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ में, ताकि आपको करंट अफेयर्स अच्छे से याद हो जाए। डेली करंट अफेयर्स की वीडियो के देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर एनी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, उस कमेंट का आंसर हम आपको ज़रूर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।